नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो में भारत और रूस के जुड़े रिश्तों के बारे में बहुत ही अहम खबर पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और रूस के रिश्ते दशकों पुराने हैं। जब पूरी दुनिया बदल रही थी, तब शीत युद्ध अपने चरम सीमा पर था, तब भी भारत और रूस ने अपने रिश्तों को कभी टूटने नहीं दिया। भारत की आज़ादी के शुरुआती वर्षों से लेकर आज तक रूस भारत का सबसे अहम रक्षा साझेदार रहा है। भारत के बेड़े में जो सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान हैं, उनमें से ज़्यादातर रूस की ही देन है। सुखोई 30 MKI, मिग-29 और मिग-21 जैसे कई जेट ने भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी को मजबूत किया है। इसी वजह से भारत और रूस के संबंधों को कभी टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप कहा जाता है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वही रूस अब भारत के साथ दोहरी नीति अपना रहा है? ये सवाल अचानक से इसलिए उठा है क्योंकि रूस ने भारत की सुरक्षा से जुड़ी एक अहम मांग को नज़रअंदाज कर दिया है। दरअसल रूस पाकिस्तान को अपने ताकतवर फाइटर जेट इंजन RD-93M देने जा रहा है। अब सोचिए दोस्तों, जिस पाकिस्तान से भारत की सरहदों पर लगातार टकराव की स्थिति बनी रहती है, जिस देश पर दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगता है, उसे अगर रूस जैसी महाशक्ति अपने एडवांस तकनीक देने लगे तो भारत की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। पाकिस्तान के पास फिलहाल चीनी मदद से बना JF-17 थंडर फाइटर जेट है। इस विमान के शुरुआती मॉडल्स यानी ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को कभी गंभीर खतरा नहीं माना गया, क्योंकि उनमें ना तो बहुत पावर थी और ना ही ज्यादा तकनीक। लेकिन अब चीन और पाकिस्तान मिलकर JF-17 ब्लॉक 3 तैयार कर रहे हैं। इसमें AESA रडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और चीन की लंबी दूरी की PL-15 मिसाइलें लगाई जाएंगी। यानी ये एक ऐसा अपग्रेडेड पैकेज होगा जिसे अगर नया रूसी RD-93M इंजन मिल जाए तो पाकिस्तान की वायुसेना की क्षमता अचानक कई गुना बढ़ जाएगी। भारत की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि JF-17 पाकिस्तान एयरफोर्स का वर्कहाउस है। पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा यही विमान है। भारतीय वायुसेना की ताकत सुखोई 30 MKI पर टिकी है, तो पाकिस्तान के लिए JF-17 वही काम करता है। अब अगर इन्हें नया इंजन मिल जाता है तो भारत के लिए यह एक गंभीर सुरक्षा चुनौती हो सकती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि RD-93M इंजन पुराने इंजन से ज़्यादा थ्रस्ट पैदा कर सकता है, ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकता है और ज़्यादा फुर्तीला प्रदर्शन देता है। यानी पाकिस्तान के लड़ाकू विमान अब न सिर्फ ज़्यादा देर तक उड़ान भर पाएंगे, बल्कि ज़्यादा हथियारों से लैस भी होंगे। इसके अलावा यह इंजन उस तापमान को झेलने में भी सक्षम है, जिसका मतलब है कि यह लंबे समय तक बिना दिक्कत के काम कर सकता है। भारत ने पहले भी कई बार रूस को आगाह किया है कि वह पाकिस्तान को इस तरीके की तकनीक न दे। 2006 में भी जब चीन के जरिए पाकिस्तान तक यह इंजन पहुंचा था, तब भारत ने आपत्ति जताई थी। लेकिन उस वक्त रूस ने साफ कह दिया था कि वह सीधे पाकिस्तान को इंजन नहीं बेच रहा, बल्कि चीन को दे रहा है। यानी रूस ने उस वक्त भी भारत की सुरक्षा चिंताओं से दूरी बना ली थी और अब इतिहास खुद को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि रूस ऐसा क्यों कर रहा है? क्या रूस और पाकिस्तान के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, या फिर रूस भारत पर दबाव बनाना चाहता है? विशेषज्ञ मानते हैं कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। पश्चिमी देशों ने उस पर कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए हैं। ऐसे में रूस अब अपने हथियार और तकनीक बेचने के लिए बाजार तलाश कर रहा है। पाकिस्तान और चीन इस वक्त रूस के लिए बड़े ग्राहक साबित हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे मामले का दूसरा पहलू भारत के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत और रूस की दोस्ती की नींव रक्षा सहयोग पर टिकी है। अगर इसी क्षेत्र में दरार पड़ने लगे तो ये रिश्ते कितने लंबे समय तक टिक पाएंगे? भारत ने हमेशा रूस का साथ दिया है, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्य मंच। भारत ने रूस के खिलाफ कभी खुलकर वोट नहीं किया, लेकिन अगर रूस पाकिस्तान को एडवांस सैन्य तकनीक देता रहा तो फिर भारत को भी अपने विकल्पों पर सोचना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की राह पर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत तेजस MK-1A, तेजस MK-2, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और स्टेल्थ ड्रोन जैसी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। आने वाले समय में भारत को रूस या किसी अन्य देश की तकनीक पर उतना निर्भर नहीं रहना पड़ेगा जितना आज रहना पड़ सकता है। फिर भी सवाल ये है कि मौजूदा हालात में भारत कैसे प्रतिक्रिया देगा? क्या भारत रूस पर दबाव बनाएगा या फिर कूटनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को उठाएगा? ये सब देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि रूस यह कदम भारत की रणनीति और रिश्तों को नई दिशा देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही खबर थी जो हमने आपको बता दी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह खबर अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी यह खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।